प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आज हम आनंदित हैं। इस मॉर्निंग में परमेश्वर का जीवित वचन का साथ समय बिताने के लिए हमें दिया हुआ अवसर को मैं बहुमूल्य समझता हूँ। आपका पास इस वचन लेकर आने के लिए प्रभु मदद करते हैं। हम मिलकर प्रभु का वचन से सीखेंगे और बढ़ेंगे। बाइबल हमें यही सिखाते, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, परिपक्व होना है। परमेश्वर का वचन हमें परिपक्व बना देते। बाइबल में लिखा हुआ है, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर देखते रहना। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। आज का एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 11वीं अध्याय उसका 2 पद हम देखेंगे। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। यहाँ पर नीति वचन के अलग अलग भागों से हम जब सीखते हैं, हम एक बात देखते हैं, 2 स्वभाव का व्यक्ति को दर्शाते। एक यहाँ पर अभिमानी या घमंडी और अहंकारी, ये सब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए बोलते हैं, जब उसका जीवन में अभिमान होता है तब अपमान भी होते। हमें परमेश्वर, हमें नम्रता और परमेश्वर की दीनता हमारा जीवन में प्रभु चाहते हैं। बहुत सारी बातों में हम, हमारे परिवार में, हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा और सब उत्पन्न होने का एक कारण अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से, घमंड की वजह से हो सकते। तो हमें परमेश्वर सिखाते हैं, हम ऐसा व्यक्ति नहीं, नम्र बनना है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं नम्र और दीन हूँ, इसलिए मुझसे सीखो। हमारा परमेश्वर नम्र है, हम भी उसका जैसा बनना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अभिमानी का जब अभिमान आते हैं, उसका साथ साथ अपमान भी आते। हम पुराना नियम के अंदर नबूकदनेस्सर नामक एक राजा, उनके जीवन के अंदर उसने अपना जीवन में एक बार घमंड किया। बाइबल में हम देखते हैं, दानियल का पुस्तक उसका 4:30, क्या ये बड़ा बाबिलोन नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। बाबिलोन को बनाया हुआ नबूकदनेस्सर राजा बोला है, मैंने अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से बनाया ये, मैं अपना प्रताप दिखाने के लिए। आपको मालूम है, आगे हम देखते हैं, वो बोलते ही उनका जीवन के अंदर ये 31 में लिखा है, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। एक राजा अपना मन में, अपना जीवन में अहंकार और घमंड की बातें कहा, तुरंत उनके जीवन के अंदर नाश की बातें शुरू हो गया। मेरा प्रियो, हम परमेश्वर का बच्चा है। एक जगह में बाइबल में हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14-7वें पद से, जब उसने देखा ही आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और उसने तुझे और उससे दोनों नेवता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगा दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह पर जाकर बैठना पड़े। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, एक व्यक्ति तुम्हें कोई विवाह पे बुलाया है, तो बुलाया है तो आगे जाकर मुख्य स्थान में बैठना नहीं। अगर तुमसे भी बड़ा कोई आए, वो व्यक्ति आएगा, तब तुम्हें बुलाया हुआ व्यक्ति बोलेंगे, भाई साहब आप इधर से जाकर पीछे की जगह में बैठे, क्योंकि इसको ये जगह दे दे। सबका सामने लज्जित होना पड़ेगा। मेरा प्रियो, नम्रता हमारा जीवन के अंदर का ईश्वरीय स्वभाव है। हमें नम्र बनकर जीवन बिताए। नम्र लोगों को परमेश्वर
उठाते हैं। लूका 14:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। नम्र लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर इस बातों को अपनाने की कोशिश करें। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह आप जैसे नम्र था, आप नम्र है, वैसे मुझे भी नम्र बना दे। मैं ऐसे प्रार्थना करते, मैं प्रभु से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जैसे नम्र है, मैं भी वैसे नम्र बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपकी नम्रता मुझे भी दे दे। तो हम एक नम्र हृदय का साथ बनेगा। परमेश्वर नम्र लोगों को बढ़ाते हैं, उठाते हैं, घमंडियों को गिरा देते हैं। आज हम यही बातें हमारा जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आई वॉन्ट टू बिकम ये humble person. Humility and humbleness is the character of God. We will apply in our life. हमारा जीवन में उसको अपनाए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। God bless you.